आप सबका मेरी आज की इस वीडियो में। तो आज अपन सीखेंगे प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग, कैसे उसकी कटिंग होती है, कैसे सिलाई होती है। में हम सीखेंगे कटिंग भी और स्टिचिंग भी कैसे। टोटल लेंथ है हमारी 13 इंच, जिसमें कि हम 1 इंच रखेंगे सिलाई के लिए। और इसके चेस्ट है हमारे 34 इंच और कमर है हमारी 31 इंच और इसके शोल्डर है हमारे 12 इंच और आर्म होल्स है हमारे 13 इंच। आर्म हम इस पर निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ थी हमारी 13 इंच, तो 1 इंच हम रखेंगे सिलाई के लिए, तो हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। आप अपने नाप के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। जितनी भी आपकी टोटल लेंथ है उससे आपको 1 इंच ज्यादा रखना है बैक पार्ट में। शोल्डर थे हमारे 12 इंच, जिसमें कि हमारा 2 फोल्ड आएगा 6 इंच, तो मैं ये 6 इंच रख रही हूँ। और आर्म होल्स की लेंथ थी हमारी, टोटल लेंथ थी आर्म होल्स की 13 इंच, जिसमें कि हम 6 इंच आर्म होल्स रखेंगे। तो चेस्ट थे हमारे 34 इंच, 34 इंच का हमने 4 फोल्ड किया है, तो ये आ रहा है हमारा 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम सिलाई के लिए। और यहाँ आर्म होल्स पर हम गोलाई दे देंगे 1.5 इंच पर। और कमर थी हमारी 31 इंच, 31 इंच का 4 फोल्ड आया है 7 इंच 2 पॉइंट, जिसमें कि हम ये रख रहे हैं 8 इंच। इसमें हम 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा रख रहे हैं, तो ये हम पूरा रख रहे हैं 8 इंच। और 2 इंच हम रखेंगे हमारी सिलाई के लिए और 1 इंच और हम रखेंगे जो कि हमारे बैक पार्ट में प्लेट डलती है उसके लिए। तो अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। तो अब मैं गला रख रही हूँ, तो गला में रख रही हूँ 2.5 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा गले का नाप। मैं छोटा गला का बना रही हूँ इसलिए मैंने 2.5 इंच रखा है। अगर आपको बड़ा गला पहनना पसंद है तो आप 3 इंच रख सकते हैं। और इसकी लेंथ मैं रख रही हूँ 8 इंच गले की। अब इस पर गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमने बैक पार्ट के निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हमारा बैक पार्ट रखेंगे और यहाँ से निशान लगा लेंगे। बैक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा और रखते हैं, जिससे कि हमारा कपड़ा सिलाई में कम ना पड़े। इसलिए तो ये आधा इंच और हम फ्रंट पार्ट में रखेंगे, जिससे कि हमारा आगे जो हमारी सिलाई होती है प्रिंसेस कट में, तो हमारा कपड़ा कम ना पड़े। तो अब ये हम पूरे निशान लगा लेंगे इसी तरीके से। बैक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट के लिए एक इंच और लेंथ बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे फ्रंट पार्ट में जो कपड़ा सिलाई में दबता है उससे हमारा कपड़ा कम ना पड़े। इसलिए हम 1 इंच और ज्यादा लेंगे। तो गला में 2.5 रख रही हूँ और गले की लेंथ में रखूंगी 6 इंच। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा। फ्रंट पार्ट रहता है, मतलब सामने का जो पार्ट रहता है, उसमें हम 6 इंच किसी के भी नाप का ब्लाउज हो उसमें हम आगे का, अगर बोला है कि आप अपने हिसाब से गले का नाप रख दो, तो आप किसी का भी जो भी आपका नाप हो, छोटा या बड़ा, तो आप 6 इंच रख सकते हो, तो आपका परफेक्ट आएगा। अगर किसी को 6 इंच से बड़ा पहनना पसंद है तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा या छोटा। पर हर ब्लाउज में 6 इंच परफेक्ट रहता है आगे के गले का नाप। यहाँ से हम हमारे आर्म होल्स के निशान लगाएंगे, जो कि हम फ्रंट पार्ट में 1 इंच पर गोलाई देते हैं उसके लिए। तो ये हम 6 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया। 1 इंच पर हम अंदर गोलाई देंगे। पार्ट के लिए बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पर गोलाई देते हैं और फ्रंट पार्ट पे हम 1 इंच पर गोलाई देते हैं। अब इसके बाद बीच में से इंची टेप को लेंगे और 10 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अगर किसी का ज्यादा छोटा नाप है, जैसे 30 इंच का है तो आप 9 इंच ले सकते हैं, जैसे, और 32 इंच का है तो आप 9.5 इंच ले सकते हैं। अगर 34 इंच का है तो आप 10 इंच ले सकते हैं। फिर 10 इंच से नीचे नहीं लेना है हमको, सब में 10 इंच लेना है। फिर 34 इंच के चेस्ट है ना, अगर इससे भी बड़े चेस्ट आते हैं, जैसे बड़ा नाप आता है, तो सब में हमको 10 इंच रखना है, इससे नीचे नहीं लेना है हमको। बीच की लेंथ नापेंगे तो ये हमारी आ रही है 9 इंच। 9 इंच का आधा होगा हमारा 4.5 इंच, तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे।
अब इसके बाद हम नीचे से 4 इंच लेंगे, 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब इसके बाद यहाँ से हम लेंगे, तो यहाँ से हम आधा इंच लेंगे अंदर के लिए। इसके बाद इस निशान को और इस निशान को और इस निशान को हम मिला देंगे गोलाई देते हुए। नीचे से हम लेंगे 1.5 इंच और इस निशान से हम जाते हुए इस पर गोलाई दे देंगे। इसके बाद नीचे से हम आधे इंच पर तिरछे में निशान लगाएंगे, जो कि हमारे प्रिंस कट की चोली में गोलाई देते हैं, इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसके कर लेंगे कटिंग। उसके बाद इसको हम बीच में से कट कर देंगे, क्योंकि आगे हम हुकाई बनाएंगे इसलिए। अगर किसी का पीछे हुक वाला ब्लाउज है तो हम आगे से, जैसे हमने यहाँ से कट किया है, तो जैसे अगर पीछे हुक वाला ब्लाउज आया है तो उसमें आगे से कट हम नहीं करते हैं। अब इस बची हुई फैब्रिक में हम निकालेंगे हमारी स्लिप्स। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया इस तरीके से, एक फोल्ड और करेंगे। तो स्लिप्स की हमारी टोटल लेंथ है 4 इंच, कि हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो ये हम रखेंगे 4.5 इंच। नीचे से हम लेंगे 2.5 इंच और यहाँ से हम लेंगे 6 इंच नीचे से, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। अब इसके बाद हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अब इसके बाद स्लिप्स में से हम आधा इंच और कट करेंगे, जो कि हमारी फ्रंट पार्ट में दबती है उसके लिए। इस तरीके से निशान लगा लिया है हमने, इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने मेन फैब्रिक कट कर लिया है सभी का, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो अब हम करेंगे बैक पार्ट की सिलाई। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसके बाद हम नीचे पूरे में सिलाई कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद इसके पूरे बाहर की साइड हम सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद हम बैक पार्ट में प्लेट डालेंगे पीछे की साइड। तो सबसे पहले हम दोनों शोल्डर को मिलाएंगे बराबर से। इस तरीके से बराबर से मिलाते हुए 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे ऊपर की साइड, जिस पर हम प्लेट डालेंगे। बैक साइड की हम प्लेट डालेंगे। तो ये प्लेट हम यहाँ से यहाँ तक डालेंगे। तो ये बैक पार्ट पर हमने इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट पर। तो ये दोनों हमारे सामने के हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों में नीचे सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरफ पलटाते हुए इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे। इस तरीके से उल्टा करने के बाद इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और इसमें भी। अब दोनों का हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो ये दोनों हमारे इस तरीके से आए हैं। उसके बाद इन दोनों प्रिंस कट की चोलियों को आमने सामने रखना है इस तरीके से, और इनके दोनों साइड नीचे सिलाई लगा लेंगे दोनों में।
दोनों के बाहर की साइड पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों अपनी इस तरीके से आई हैं। ये इसके साथ जॉइंट होगी और ये इसके साथ जॉइंट होगी। तो सबसे पहले हम इसको जॉइंट करते हैं, इन दोनों को। इसको उल्टा लेंगे और यहाँ से बराबर से मिला के रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से इन दोनों को अटैच कर लेंगे। अब इसके बाद हुक और आई की पट्टी लगाएंगे हम। तो ये हमने हुक की पट्टी के लिए कपड़ा लिया है, कपड़ा कम था तो हमने जॉइंट लगा लिया है। अब इसको हम 2 फोल्ड करेंगे और सिलाई कर लेंगे। आई की पट्टी की चौड़ाई हमने रखी है 3.5 इंच, 1 पॉइंट कम है उसमें। इसको भी हम 2 फोल्ड करेंगे और इसको हम इसके नीचे से लगाएंगे, यहां से। हुक और आई की पट्टी को बराबर से मिला के देखेंगे, जिससे कि हमारी छोटी बड़ी ना हो, नहीं तो बाद में हुक लगने के बाद ये बराबर नहीं आएगी। तो ये आई और हुक की पट्टी हमारी एकदम बराबर आई है। हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, बराबर से शोल्डर मिलाते हुए इस तरीके से, और यहाँ से हम पूरे में सिलाई कर लेंगे यहाँ तक। इसके बाद स्लिप्स के नीचे हम सिलाई करेंगे दोनों साइड। इसके बाद हम स्लिप्स अटैच करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को बराबर से मिला के देख लेंगे। इन दोनों को हम बराबर से मिला के देख लेंगे, जिससे कि हमारा छोटा बड़ा तो नहीं है, ये हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको कट कर देंगे। स्लिप्स को हम उल्टा रखेंगे। ये जो हमने स्लिप्स का कट लगाया था, इसको हम ये सिलाई के बीचों बीच में रखेंगे इस तरीके से, और इस पर सिलाई कर लेंगे हम। पट्टी कट कर ली है, पाइपिंग की पट्टी कट कर ली है 1.5 इंच की। अब इसके बाद हम इन दोनों को अटैच करेंगे। इसके बाद इतना इतना पलटा के इसके किनारे पर सिलाई कर लेंगे हम। पट्टी मिला लेंगे, जिससे कि हमारी छोटी बड़ी ना हो, नहीं तो पाइपिंग लगने के बाद छोटी बड़ी ना रह जाए, इसलिए। तो ये हमारी बराबर है। अब इसके बाद हम इस पर पाइपिंग की पट्टी अटैच करते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद पाइपिंग करेंगे।
आई और हुक की पट्टी को मिलाते हुए हमने बीच में आली पिन अटैच कर दी है। जब हम फिटिंग करेंगे, जैसे कि हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसको हम बाद में कट कर देंगे, इसलिए हमने पहले से आली पिन अटैच करके रखी है, जिससे कि हमारा ये सामने का पार्ट इधर उधर ना हो। तो अब इसके बाद हम इसको उल्टा करते हैं। सबसे पहले हम नीचे एक सिलाई लगा लेंगे, बराबर से मिलाते हुए। अब हमारी कमर का नाप लेंगे, तो कमर थी हमारी टोटल 31 इंच। तो हमारा कहाँ 31 इंच आ रहा है वहां पर हम निशान लगा लेंगे। यहाँ आ रहा है। इकतीस इंच के बाद यहाँ से देखें हम कितना बच रहा है, तो ये हमारा बच रहा है 2.5 इंच। अब 2.5 इंच में से हम एक फोल्ड करेंगे, तो ये आ रहा है हमारा 2.5 इंच में से हमने डबल फोल्ड किया, तो ये आ रहा है हमारा 1 इंच 2 पॉइंट, और एक में से में हम आधा करेंगे तो ये आएगा हमारा आधा इंच। तो ये 2.5 में से हमने आधा किया, तो ये आ रहा था हमारा 1 इंच 2 पॉइंट। तो इसमें से हमको एक और आधा करना है, क्योंकि यह हमारा 4 फोल्ड है, तो इसमें से एक में से और आधा करेंगे तो ये आएगा हमारा आधा इंच। आधा इंच पर दोनों साइड निशान लगा लेंगे और हमारी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद आस्तीन का निशान लगाएंगे। आस्तीन थी हमारी 12 इंच। 12 इंच का 2 फोल्ड आएगा 6 इंच, तो हम 6 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से इस तरफ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने फिटिंग कर ली है। तो ये हमारा प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये ब्लाउज हमारा स्टिचिंग करने के बाद, सिलाई करने के बाद इस तरीके से आया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।